औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल जलाल के लिए जो हर चीज़ पे कुदरत और कब्ज़ा रखता है। तमाम दुरूद व सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात है। मैं कासिम अली शाह आज ब्रेन लाइन के पार्ट 6 बनाने लगे हैं। असल में ब्रेन लाइन इतनी बड़ा टॉपिक है, इतनी बड़ी लाइन है कि इस पे बहरहाल छोटी वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बोरियत ना हो। और आजकल तो आपको पता है ज़माना फास्ट है, लोग तेज़ी से छोटी छोटी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो बहरहाल जो जहाँ से पार्ट 5 ख़त्म किया था वहाँ से आगे चलते हैं। एक बात तो तय है कि दिमाग की लंबी लकीर, साफ़ सुथरी लकीर जो है वो अक्ल सलीम, तबीयत की मौकमी, बेहतरीन करैक्टर वाला, अज़म की पुख्तगी वाला की अलामत होती है। असल में दिमाग की लंबी लकीर अच्छी ज़हनी सलाहियतों की आइनादार होती है और उस इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने खूबियाँ रखी हुई हैं उनकी आइनादार होती है, वो हमें पता चलता है। अब जब दिमाग की लकीर जितनी छोटी होती जाएगी उतनी उसकी ज़हानत कम से कम होती जाएगी। वो उस लेवल पे ज़हानत नहीं हासिल कर सकेगा जो लंबी दिमागी लकीर, जो खुसूसन जब वो चौथी उंगली को क्रॉस कर जाती है तो फिर ये आउटस्टैंडिंग निशानी बन जाती है। तो आज का पहला पॉइंट जो है उस पर हम चलते हैं कि अगर दिमाग की लकीर घूमकर उंगली की जड़ की तरफ चली जाए, अगर दिमाग की लकीर यहाँ से घूम के ऊपर ज़ोल की उंगली की जड़ के नीचे चली जाए, ये दूसरी उंगली के नीचे, यहाँ से घूमी, यहाँ से आई और घूम के यहाँ चली गई, तो ये कोई इतनी अच्छी निशानी नहीं है। ये बहुत बड़ी बदबख्ती की अलामत है। ये सर में कारी ज़ख़म लगने की निशानी है। किसी एक्सीडेंट के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से इसमें सर में शदीद किस्म के चोट आने और उससे काफ़ी सारा ज़हनी नुकसान हो जाने का एहतमाम होता है। ये कोई हादसा भी हो सकता है। मगर इसमें एक जो पामिस्ट्री की बदकिस्मती कहेंगे, इसमें हम एज फैक्टर नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते किस ज़माने में ये होगा। हाँ, जो माहिर एक्सपर्ट हैं वो दूसरी लाइनों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हादसा कब तक होगा, कैसे होगा। बहरहाल जब भी ब्रेन लाइन यहाँ से उठ के दूसरी उंगली के नीचे चली जाए तो ये एक बदकिस्मती की निशानी है और 100% ये इस चीज़ की निशानी है कि कोई गहरी चोट लग सकती है, कोई कारी ज़रब लग सकती है सर में, और इसमें डेथ तक हो सकती है। तो ये इतनी अच्छी निशानी नहीं है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि अगर दिमाग की लकीर घूमकर तीसरी उंगली, जिसे सूरज की उंगली कहते हैं, तो उसमें उसका क्या मतलब है। अब अगर दिमाग की लकीर यहाँ से घूम के ये तीसरी सूरज की उंगली है, बहुत कम होता है। आपने सैकड़ों हाथ देखें तब जाके कहीं एक ये जीनियस लोग होते हैं, आउटस्टैंडिंग ज़हानत वाले होते हैं। ये जब सूरज की उंगली, सूरज का जो सूरज है, इसका दुनिया में जो ये मकाम रखता है, सूरज का जो मकाम है रोशनी के सबसे बड़ा ज़रिया है कि जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया जगमगा उठती है। इसी तरह सूरज की उंगली और सूरज का उबार, ये दो चीज़ें जब किसी हाथ में, और सूरज की लकीर, तीन चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, अच्छी सूरज की उंगली हो, अच्छा सूरज का उबार हो और उसके ऊपर अच्छी लकीर हो, तो ये आउटस्टैंडिंग निशानी है। और ये आपको किसी पेशेंगोई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज की लाइन इतनी तगड़ी चीज़ है हाथ में कि इसका मुकाबला ना अच्छी लक लाइन, कोई लाइन भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो जब ये दिमाग की लाइन घूम के सूरज के उबार पे जाके ख़त्म हो, आउटस्टैंडिंग फनकार लोग होंगे, अदब में या फ़नून लतीफ़ा में कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, जीनियस किस्म के लोग होंगे, और कम मिलती है मगर ये भी हाथ में मौजूद होती है। इसी तरह अगर दिमाग की लकीर की जो है वो घूमकर चौथी उंगली, जिसे अतारत की उंगली और अतारत का उबार कहा जाता है, अगर वहाँ चली जाती है तो ये भी एक गैर मामूली निशानी है कि यह यहाँ से शुरू और उठ के इस उंगली के नीचे अतारत की उंगली, अतारत का उबार। अतारत की उंगली आपको पता है दानाई से, हिकमत से, अदब से, तजारत से मुंसलिक है। इसी तरह अतारत का अच्छा उबार, अच्छे सनतकार,
अच्छे अदीब, इस तरह के लोगों के हाथ पे पाया जाता है। अच्छा, ये एक गैर मामूली निशानी है ये भी, कि जब दिमाग की उंगली यहाँ से उठ के दिमाग की लकीर यहाँ से उठ के चौथी उंगली के नीचे चली जाए, तो ये इंतहाई होशियार, ज़ीरक और दाना इंसान की निशानी है। क्योंकि जो भी चीज़ें अतारत के साथ मुंसलिक है, अतारत पहले जैसे अर्ज़ किया है हिकमत और दानाई के साथ मुंसलिक है। ये इंतहाई अक्लमंद लोग होते हैं, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा नाम कमा लेते हैं। जब ये दिमाग की लाइन घूम के अतारत के उबार की तरफ चली जाती है, तो ये लोग गैर मामूली किस्म के बिजनेसमैन होते हैं, बेइंतहा अक्लमंद होते हैं, दाना होते हैं, और अपनी दानाई को, अपनी अक्लमंदी को यूज़ करते हैं पैसा बनाने के लिए, कारोबार में बेहतरी लाने के लिए। तो ये एक गैर मामूली निशानी है कि जब दिमाग की लकीर उठ के इन तीन उंगलियों स्वाय जोल की उंगली के नीचे अगर जब जाती है, तो ये बदकिस्मती की निशानी है। बाकी दो उंगलियों में बहुत कम हुआ है कि ये मुश्तरी, क्योंकि मुश्तरी के जो उबार है, इसका मंबा है, वहीं से ये निकलती है। तो बाकी तीन लाइनों में उंगलियों के नीचे अगर ये उठ के चली जाए, तो ये है इसका कि जोल की उंगली के नीचे बुरा निशान है, सूरज की उंगली पे आउटस्टैंडिंग है, और इसी तरह अदारत की उंगली चौथी उंगली के नीचे, छोटी उंगली के नीचे अगर जाती है, तब भी इंतहाई ज़ीरक, अक्लमंद, दाना, अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे हिकमत वाले लोग होते हैं। इसी तरह अब अगर दिमाग की लकीर से लकीरें ऊपर की जानब निकलती हैं और वो जाके 8 लाइन को टच नहीं करती, उससे पहले ख़त्म हो जाती हैं, तो ये बड़ा मानी खेज़ है कि जब आपके ये दिमाग की लकीर से लकीरें निकल के 8 लाइन की तरफ जाती हैं और 8 लाइन को टच नहीं करती, उससे पहले ख़त्म हो जाती हैं। अब अगर वो एक लकीर है, तो वो शख्स जिनसे मुखालफ के किसी एक शख्स के ज़ेर असर होगा, उसके दिमाग पे उसका कब्ज़ा होगा, उसकी सोच पे उसका कब्ज़ा होगा, वो इंतहाई ज़ेर असर होगा किसी अपने जिनसे मुखालफ के फ़र्द का। अगर ये एक से ज़्यादा लाइनें हैं, तो फिर एक हर कुछ अरसे के बाद ये चेंज होता रहेगा। कभी एक बंदे के जिनसे मुखालफ के किसी एक पर्सन के ज़ेर असर था, तो अब वो किसी दूसरे के, या फिर वो तीसरे, उसकी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती है भटकते हुए। उसके पैसा जिनसे मुखालफ के उस शख्स के जिसके ज़ेर असर होता है, वो ये मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं लोग। उन लोगों में इनका शुमार होता है कि ये इसकी पूरी ज़िंदगी जिनसे मुखालफ के, आप देखा होगा कि बाद लोगों कहते हैं जी कि उससे बात ना करें, उसकी फ़लाँ बीवी से बात करें या फ़लाँ से बात करें जिसके ज़रिए असर, बस उन्होंने अगर हाँ कर दी तो ये शख्स भी हाँ कर देगा। ये वो होते हैं, ये मोहब्बत में अंधे लोग होते हैं, इनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं होती, कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। ये हुक्म के ग़ुलाम होते हैं, ये दिल के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि ये जिनसे मुखालफ के ही अफराद के ज़ेर साया रहते हैं। अब इसमें बाज़ दफ़ा जो एक चीज़ बहुत कम पामिस्ट इस पे गौर करते हैं, और करनी चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है पामिस्ट्री के लिए, कि हाथ की बनावट जो है, बाज़ पामिस्ट कहते हैं 7 किस्म के हाथ हैं, बाज़ 4 किस्म के हाथ कहते हैं। बहरहाल चलें, इस झगड़े में नहीं पड़ते, 4 तो डेफिनेटली है ना, वो तो हर बंदे को नज़र आते हैं। मसलन पहला हम ये कह सकते हैं कि मुरब्बा हाथ जो है, मुरब्बा उंगलियां, मुरब्बा हाथ, मुकम्मल मुरब्बा हाथ। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा हम ले लेते हैं मिक्स हाथ होता है, वो मिला जुला हाथ होता है, उसमें 2 उंगलियां अगर मुरब्बा हैं तो एक और तरह की होगी, दूसरी जो है वो बुनियादी किस्म की होगी, एक उंगली बहुत खूबसूरत होगी, थोड़ी कम होगी। इसी तरह वो मिला जुला हाथ उसे कहते हैं। अच्छा, तीसरा हाथ जो है वो हम कहते हैं नफसानी हाथ, फनकाराना हाथ, खूबसूरत हाथ होते हैं, खूबसूरत उंगलियां होती हैं। और आखिरी जो है वो हम कहते हैं रूहानी हाथ। ये 4 हाथ तो आपको हर हालत में माशरे, बल्कि 5 हाथ भी कह सकते हैं। ये जो रूहानी और फनकाराना हाथ होते हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। उसमें स्वाय उंगलियों के नोकों के ये पोर जो है, ये आखिरी नोके जो है, ये आखिरी जो है कोना इसका होता है, नाखन वाला पोर जो है, इसके पहचान होती है, वरना ये तकरीबन एक जैसे होते हैं। मगर जिसकी पोर जो है बहुत ज़्यादा दुबली होकर आखिर में बिल्कुल किल्ली की तरह बन जाती है, या उसे हम कह लेते हैं, क्या कहते हैं, मेख टाइप उसका एंड होता है, बिल्कुल वो दुबले हो जाते हैं, तो उनको हम रूहानी कह लेते हैं। वरना बादाम के गिरियों की तरह के नाखन और ख़ूबसूरत उंगलियां, उसको हम फनकाराना हाथ भी कहते हैं।
तो एक इब्तदाई हाथ जिसको हम कहते हैं कि छोटा अंगूठा बद्दा सा हाथ, 2 या 3 लकीरें होती हैं, कोई लंबी चौड़ी लकीरें नहीं होती हैं, दिमाग की लकीर छोटी होती है। तो 4 किस्म के 5 किस्म के हाथ तो हर हालत में हर इंसान ने देखे हुए हैं। तो अब ये होता ये है कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो ख्याली हाथ है या फ़नकाराना हाथ जिसको हम कहते हैं कि उनकी दिमाग की लकीर जो है वो उनकी बैन निशानी उस हाथ की ये होती है कि ये लकीर शुरू होके तो फिर ये नीचे गिरती हुई चांद के उबार पे आती है, यहाँ पे आके ख़त्म होती है। तो उसको हम ख्याली या फ़नकाराना हाथ कहते हैं। अच्छा, अब अगर वो मुरब्बा हाथ होगा तो उसकी ये निशानी होगी कि उसकी लकीर बिल्कुल स्ट्रेट सामने जाएगी, सीधी, क्योंकि अमली किस्म के लोग होते हैं, ख्यालों में नहीं बसते, ड्रीमर नहीं होते। इन लोगों का अब होता ये है कि अब बाज़ हाथों में आप मुरब्बा हाथ देखेंगे, मुरब्बा हाथ में जो ब्रेन लाइन है वो ख्याली किस्म की होती है कि वो नीचे गिर रही होती है, नीचे गिरते हुए वो चांद के उबार की तरफ रुख कर लेती है। अब जो मुरब्बा हाथ का जेन्युइन तरीका है उसमें यह है कि मुरब्बा हाथ वो से हम कंसिडर करते हैं कि जी मुरब्बा हाथ हो, उंगलियां भी मुरब्बा हो, हाथ भी मुरब्बा हो, मगर उसमें जो ब्रेन लाइन की सबसे बड़ी निशानी बोली जाती है जी बिल्कुल, क्योंकि अमली लोग होते हैं, ख्यालों में नहीं बसते, ऐसे ख्वाबों में नहीं बसते, तो ये अमली लोग होते हैं इसलिए इनका ब्रेन लाइन बिल्कुल सीधी होती है। अब यहाँ जब किसी मुरब्बा हाथ में ये ख्याली किस्म की लाइन पाई जाए तो रहेगा वो अमली आदमी, मगर उसमें थोड़ी सी वो फ़नकाराना किस्म की, ख्यालाती किस्म की कह लें कि उसके आ जाता है, टच दे लेता है अपने काम को, रहता वो वही अमली किस्म का आदमी है, अमल पसंद होता है, जल्दी काम करने वाला होता है, अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, मगर उसमें वो तख़य्युलाती किस्म का टच ले आते हैं जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है उस उनके काम में, उनके फ़न में, जिससे भी हो, जिस फील्ड से भी वो मुंसलिक हों, तो वो थोड़े से ख्याली हो जाते हैं। इसी तरह जब आप ख्याली और ख़ूबसूरत हाथ में ये देखते हैं कि उनकी ब्रेन लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो फिर हम उस वक्त ये कह लेते हैं कि होंगे वो ड्रीमर ही होंगे, वो ख्याली किस्म के ही ख्वाबों में रहने वाले लोग होंगे, मगर जब उनके ज़िम्मे कोई काम लगता है, जब उनकी ब्रेन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हो और लंबी जा रही हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ख्याली हाथों वाले थे, इसी तरीके से उनके में जब ये ब्रेन लाइन सीधी आ जाती है तो फिर वो, हम तो कहते हैं जो ख्याली के ख्वाबों में रह रहे होते हैं बेकार लोग होते हैं, मगर जिनकी ब्रेन लाइन सीधी होती है वो बेकार नहीं होते। अगर उनके ज़िम्मे को काम आ पड़े या उनके सर पे को काम आ पड़े तो वो उसको करने की सलाहियत रखते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे कि अमली किस्म के लोगों के हाथों में होती है। इसलिए ये लाजमन देखना चाहिए कि अगर हाथ की किस्म क्या है और उसके साथ ब्रेन लाइन की किस तरह है, ब्रेन लाइन नीचे को झुक रही है या स्ट्रेट जा रही है या थोड़ी झुक रही है या ज़्यादा झुक रही है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब इसके इसी तरह अब हम 7वें पर, अगर दिमाग की लकीर आखिर में उठकर दिल की लकीर से मिल जाए, आपने देखा होगा अक्सर होता है कि दिमाग की लकीर उठ के बहुत करीब चली जाती है। अच्छा, ये जो होता है कि अगर या तो क्रॉस करके ऊपर चली जाए तो फिर तो हम कहते हैं कि वो चला गया जी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि दूसरी उंगली के नीचे, तीसरी पहली चौथी के नीचे आ जाता है, मगर जब दिमाग की लकीर उठ के ब्रेन लाइन के करीब जाए और जाके टच हो जाए तो ये बड़ी बदकिस्मती की निशानी है। अगर किसी मर्द के हाथ में है तो उसके लिए उसकी दुनिया जहान एक औरत होगी, और अगर वो किसी औरत के हाथ में है तो वो उसके लिए, मर्द के लिए होगी कि वो, ऐसे लोग इश्क में दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें सरजद होती हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं उनकी हरकतों पे कि ये किस किस्म के आशिक हैं। ये उनके लोगों पे आप ये कह सकते हैं कि इस किस्म की जो दिमाग की लकीर होती है कि इसमें वो हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। ये थोड़ी देर पहले भी मैंने एक पॉइंट आपको कि अगर मुख्तलिफ छोटी छोटी लकीरें उठ के ब्रेन हार्ट लाइन को टच करने से पहले ख़त्म हो जाती हैं, टच नहीं करती या क्रॉस नहीं करती, तो वो ज़ेरे असर तो होगा मगर इन जितनी शिद्दत नहीं होगी। जिनकी पूरी ब्रेन लाइन उठ के हार्ट लाइन को टच कर ले तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा मुकम्मल तौर पे, जिन्हें हम अंधा आशिक और ऐसे इस किस्म के आशिक होते हैं ये कि ये अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। इनके लिए उस शख्स की मोहब्बत के अलावा कोई चीज़ नहीं होती है, वो मोहब्बत में हर चीज़ को कुर्बान कर देते हैं। तो ये बदकिस्मती की अलामत होती है, उस फैमिली की भी बदकिस्मती होती है कि जब ब्रेन लाइन अपना रास्ता छोड़ के उठ के
हार्ट लाइन को टच करना शुरू कर दे या टच हो जाए तो ये बड़ी बदकिस्मती, उस फैमिली की भी बदकिस्मती होती है और उस आदमी की भी बदकिस्मती होती है। सारे का सारा इल्म अल्लाह ताला जानने वाला है। इंसान को तो जो कतरा मिल जाता है समुंदर में से हमारी तो वो है, बाकी सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह ताला है। हम तो जो किताबों में मिला है, कुछ अपना एक्सपीरियंस है, वो इकट्ठा करके आपकी खिदमत में पेश किया है। ब्रेन लाइन अभी तक बहुत से पॉइंट रहते हैं। ये हमारी इस पे 6ठी वीडियो थी। एक वीडियो और बनाऊंगा क्योंकि अभी बहुत से पॉइंट बाकी हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वरना ये 2-3 घंटे का टॉपिक है। एक लाइन को अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए बैठें तो 2-3 घंटे चाहिए, तो ये छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। तो बहरहाल अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।